डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अपने पहले वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि यूज ऑफ वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स पानी ग्रहण करते हैं रूट के द्वारा, बाय रूट। सनलाइट डायरेक्टली जो है लीव्स के ऊपर गिर जाती है। बट हाउ डज दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द प्लांट्स वाया स्टोमेटा। What are stomata? Stomata are very minute and small opening found at the lower surface of leaves. वैसे स्टोमेटा अपर सरफेस के ऊपर भी होते हैं, लोअर सरफेस के ऊपर भी होते हैं। अपर सरफेस के ऊपर लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा जो है वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। स्टोमेटा की दो पोजीशन होती है, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा This is open stomata. These are guard cells. These are closed stomata. Closed stomata. स्टोमेटल सेल की मेन आइडेंटिफिकेशन ये है कि स्टोमेटल सेल्स आर कवर्ड बाय द गार्ड सेल्स। दीज आर गार्ड सेल्स। स्टोमेटल सेल को गार्ड सेल्स कवर करके रखते हैं। तो हाउ डज स्टोमेटा ओपन? दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। Mechanism of opening and closing of stomata. When water enters into the guard cells loosens. When guard cell loosens, stomatal cell aperture opens. स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू दिस स्टोमेटल पोर इनसाइड द लीफ. When there is scarcity of water, guard cell shrinks and stomata become closed. This is the main function of water के पानी की एक जरूरत ये भी होती है प्लांट के लिए कि वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पानी सफिशिएंट होगा, गार्ड सेल लूज हो जाएंगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा में से एंटर कर जाएगी। जब पानी की कमी होगी तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएंगी। इस तरह से प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे और पानी की कमी में पौधे जो है थोड़े टाइम के बाद मर जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। दिस इज द मेन वर्क ऑफ वाटर और बाय दिस प्रोसेस
carbon dioxide enters into the leaves. This was opening and closing of stomata. Our next topic is factors affecting the rate of photosynthesis. वो फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं, these are first of all sunlight, temperature, water, carbon dioxide. These are main factors which affect the rate of photosynthesis. First of all, sunlight. When there is sunlight of high intensity, rate of photosynthesis increases up to a particular intensity. Increases up to a particular intensity. After this, rate of photosynthesis decreases. इसी तरह से टेम्परेचर की हम बात करें, if we increase the temperature, rate of photosynthesis will increases up to a particular temperature. After attaining a particular temperature, rate of photosynthesis start decreasing. Next है water. If plants have sufficient water, rate of photosynthesis will increase. If plants have more water, then rate of photosynthesis will increase. We can say in presence of water, rate of photosynthesis increases. Now, concentration of carbon dioxide. If there is high concentration of carbon dioxide, rate of photosynthesis increases. If we increases concentration of carbon dioxide, then rate of photosynthesis will increase. But after attaining a particular level, rate of photosynthesis will decrease. These are the factors which are responsible for the rate of photosynthesis. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमारे लिए बहुत समझनी भी जरूरी है और उसको याद रखना भी जरूरी है, एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज कंपनसेशन पॉइंट. कंपनसेशन पॉइंट What is compensation point? Early morning or late evening. What I say is that early morning or late evening, rate of amount of oxygen released in photosynthesis is equal to amount of oxygen consumed by the plant in respiration. That is known as कंपनसेशन पॉइंट. जब बहुत सुबह होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो होता है और प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उतनी ही ऑक्सीजन वो अपना सांस लेने के लिए यूज कर लेते हैं. इस तरह से शाम के टाइम जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो होता है तो प्लांट्स जितनी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा उतनी ही ऑक्सीजन वो अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं. इसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट. एनवायरनमेंट को कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उस दौरान नहीं मिल पाती, इसीलिए रात के समय जो है प्लांट्स के आसपास न सोने की सलाह जो है दी जाती है, क्योंकि प्लांट्स के आसपास उस दौरान ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि नींद जो है इजीली नहीं आती. इसलिए रात के समय पौधों के पास नहीं सोना चाहिए. ओके.